नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम आए हुए हैं वैशाली ज़िला में और वैशाली ज़िला में देख सकते हैं कि पूरे बिहार में पंचायत चुनाव का माहौल था। सब जगह सहमत का खेल चल रहा था, कई लोग हारे कई लोग जीते। तो अभी हम वैशाली ज़िला आए हुए हैं और यहाँ पे हैं महनार प्रखंड है और महिंदवाड़ा पंचायत का नाम है और हमारे साथ हैं यहाँ के मुखिया हैं रामशंकर चौधरी हैं। इनसे जानते हैं कि जनता ने इन पर दूसरी बार भरोसा किया है और इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, इसके अलावा इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक कदम है जो अपने पंचायत के लोगों के लिए काम करने का योजना बना रखे हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है, युवाओं के लिए क्या कुछ योजना है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो पहले इनको मैं बधाई देता हूँ। हमारे चैनल के थ्रू जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके तरफ से आपको बधाई। जनता ने आपको दूसरी बार चुनने का समय दिया, मौका दिया। जी बोलिए। इसके पूर्व सरकार ने जो भी योजना बनाई, जो भी स्कीम था, उसके तहत मैंने अपने पंचायत में योजना बनाया और इस योजना के तहत पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम किया। जैसे 7 निश्चय योजना के तहत मैंने जो इस पंचायत में काम किया वह मेरे महनार प्रखंड में नंबर 1 में स्थान रहा। ऐसे गली नली का जो भी काम हुआ उसको मैंने सही ढंग से करना था वार्ड को, लेकिन उसमें मैंने मुस्तैदी दिखाए, उस पर तत्परता दिखाए और इस क्रम में मेरे पंचायत में सब काम ठीक से चला। जैसे मान लिया जाए कि आवास से संबंधी हुआ, आवास जो भी सरकार के द्वारा आवंटित हुआ उसको मैंने 100% पंचायत में करवाया और स्तर पर ला दिया। ऐसा नहीं कि बताइए कि जनता ने आपको दूसरी बार मौका दिया है, तो इस बार आपने क्या कुछ योजना बनाया है? आपने शपथ ले लिया, शपथ लेने के बाद इस पंचायत में काम करने का प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? जैसे इस पंचायत में राशि की पूर्णतः उपलब्धता नहीं होने के कारण कुछ वार्ड में काम अधूरा रह गया है। तो पहले मेरी सोच है कि वहाँ पर जाकर अधूरे काम को हम पूरा करें। जो राशि आवंटित होगी उस राशि के तहत पहले मैं उस वार्ड को पूरा करूँगा जो पेंडिंग है और बचे हुए राशि के अनुपात में दूसरे वार्ड में भी मैं काम कराऊँगा। बात रही योजना की, तो राशि के आधार पर यह सरकार योजना बनाती है, वह योजना पंचायत में आएगी। उसके तहत जैसे कल 3 तारीख को मेरे पंचायत में ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में मैं प्रत्येक वार्ड को सूचित कर दिया है कि कौन कौन सी आपकी योजना है सरकार के तहत। यो योजना को मैं लूँगा और उस योजना को समेकन करते हुए मैं प्रखंड में दूंगा, प्रखंड से जिला तक जाएगा। उस आधार पर जो राशि आएगी और उस राशि के अनुपात में इस योजना को मैं लागू करूंगा और काम करवाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ स्पेशल कुछ योजना बना रखा है इस बार? महिलाओं के लिए तो सरकार की तहत योजना निकलती है, जैसे है कि जीविका के द्वारा है। अभी तो सरकार की सोच है कि सारी योजनाओं को जीविका के माध्यम से काम करवाया जाए। तो प्रश्न यह उठता है कि योजना लागू करने के लिए सरकार के द्वारा वह राशि आवंटित होगी, तो उस राशि के आधार पर ही मैं काम करूंगा। ऐसे मैं अपने तरफ से क्या योजना बनाऊं, मैं योजना बनाऊं और उसके तहत मेरे पास राशि नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाएगा, है ना। तो चूँकि सरकार के दिशा निर्देश होगा, उस दिशा निर्देश के अनुसार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई जैसे लघु कुटीर उद्योग होते हैं, सिलाई कढ़ाई, ऐसे कई हैं योजना। सब मान लिया जाए तो कुटीर उद्योग लागू करने के लिए तो उसके पीछे राशि चाहिए, है ना। कुटीर उद्योग में बहुत से उद्योग आते हैं और उस अनुपात में राशि चाहिए, तभी ये कुटीर उद्योग सफल हो पाएगा। यूँ ही मैं योजना ले लिया और समूह को मैं कहूँगा कि यह काम करे, उसके लिए राशि नहीं हो तो यह तो सफल कागजी हो जाएगा, योजना रह जाएगा, कार्य रूप में नहीं आएगा। हाँ। अच्छा, युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है इस बार? देखिए, जैसे कौशल विकास योजना है ना। इसके पहले भी कौशल विकास योजना के तहत यहाँ पर क्या कहते हैं कि मीटिंग हुई है, उसमें युवाओं ने आवेदन किया है
उस आवेदन को कार्य रूप में लाना तो सरकार का काम है ना। बेकार लोग तो बहुत से पड़े हैं, घर घर में बेकार हैं, लेकिन उसके लिए तो कुछ काम है ही नहीं। सरकार भी बहुत सी योजनाएं बना रही है, लेकिन स्थल पर तो कुछ आ नहीं रहा है, कागजे भर रह जाता है। जैसे बहुत से लोग ट्रेंड है। स्थल पे लाने के लिए आपने कुछ योजना बनाया होगा? मैं क्या बनाऊं योजना? है मेरे पास साधन रहने के बाद योजना सफल हो सकती है, चाहे आपके पास या मेरे पास। मेन चीज़ साधन चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये तो हो गई भाई युवाओं के लिए कि ऐसे कई, जैसे केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, मनरेगा के थ्रू मजदूरों को रोजगार दिया जाता है। इसके लिए मनरेगा के तहत है, मजदूरों को देने के लिए है। तो इसके लिए है, सबको क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि कुछ ना आपने सोच रखा होगा ना कि मजदूरों को किस तरह से। जैसे मान लिया जाए कि अभी तत्काल जो योजना है, पहले मिट्टीकरण की योजना होती थी, मिट्टीकरण पर उस पर प्रतिबंध लग गया है। अब सरकार की मुख्य योजना है कि तालाब उड़ाही, तालाब को खुदवाना। नई योजना वृक्षारोपण, जैसे वृक्षारोपण के तहत यहाँ पर जिन किसानों के पास, बहुत से कम किसान हैं जो ज़मीन वाले हैं, तो उन लोगों ने वृक्षारोपण का कार्य किया है, जो कि वहाँ से सुचारू रूप से चल रहा है। अब अभी नया पर है सरकार का तालाब खुदवाना। तो तालाब खुदवाने के लिए, और जैसे कुटीर उद्योग के रूप में भी आएगा मत्स्य पालन, वो भी आएगा कुटीर उद्योग के तहत हैं। तो इसके लिए ज़मीन की उपलब्धता चाहिए। तो कुछ किसान हैं जिसको मैंने सोचा है कि उसको जागरूक करके एक उद्योग के रूप में स्थापित किया जाए, ऐसा हमने सोचा है। और कल है ग्राम सभा, इसमें किसान लोग भी आएंगे, उनको मैं कहूँगा, जो जागरूक होंगे वैसा होगा। तो जब तक वह कार्य रूप में नहीं आएगा तब तक यहाँ के मजदूर उसमें लगेंगे नहीं। ऐसे मनरेगा के तहत अभी कुछ कार्य हो नहीं रहा है। अच्छा, पिछले कार्यकाल के द्वारा जैसे वृद्धा पेंशन जो होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं? इस बार क्या योजना है? इस पिछले बार कितने लोगों को वृद्धा पेंशन दिया, इस बार क्या योजना है? लगभग मेरे 5 वर्षों की अवधि में लगभग करीब 800-900 वृद्ध लोगों को मैंने वृद्धा पेंशन से जोड़ा है। प्रधानमंत्री के लगभग 232 परिवारों को प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास मिल चुका है। इस बार करीब 538 का हमने ऑनलाइन करवा दिया है। अच्छा। जिसका प्रकाशन कल होने जा रहा है। इसी में कुछ को छांटना होगा। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो कल इसका प्रकाशन होगा। हाँ, इसी में से जहाँ आपत्ति होगी कुछ लोगों की, उसको छांटते हुए उसका समेकन करके तो उसको भेजा जाएगा, उसके बाद कार्य रूप में आएगा। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में कोई ऐसा काम किया गया है जो ऐतिहासिक काम हो, जो आपके द्वारा किया गया हो, जो आपका नाम जो है युगो तक फलना मुखिया थे तो उनके द्वारा ऐसा कुछ काम किया गया इस पंचायत? ऐसे तो ऐसे कहा नहीं जाए। जल 7 निश्चय तहत के जल नल योजना के तहत मैंने यहाँ जो काम करवाया, वो 14 प्रखंड में 14 पंचायत है, उसमें मेरा काम सबसे अच्छा रहा। ऐसा ही नहीं, जब बाहर की टीम आई प्रखंड में, तो वहाँ से यहाँ पर एक बार न कि 4-5 बार सर्वेक्षण करने के लिए यहाँ भेजा गया। हालांकि मैंने वीडियो से भी कहा तो कहा कि मुखिया जी आपके पंचायत का काम देखने योग्य है, इसलिए मैं वैसा करता हूँ। अच्छा, सही बात है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपने क्या सोचना है? जैसे केंद्र सरकार की हर घर शौचालय की योजना थी, इस बार आपका कुछ? हाँ, हर घर शौचालय की सूचना, यह मेरा पंचायत ODF हो चुका है। अब इसी में नया परिवार विखंडित हुआ, जैसे एक परिवार संयुक्त था वह अलग हुआ, तो ऐसे परिवार में कुछ कमी रह गए। इसके लिए सोचा है कि फिर यह योजना चलेगी, उस सबको उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे सफाई की है ना, तो इसके लिए सरकार की योजना है कि घर घर कूड़ेदान देना। तो राशि उपलब्ध होने के बाद हर घर कूड़ेदान की उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो हमारे साथ थे रमाशंकर चौधरी जी हैं, ये पूर्व इससे पहले भी मुखिया रहे हैं, जनता ने इन पर भरोसा किया है। अब इनसे
आपने सुना कि इन्होंने कहा कि इस बार हमारी क्या कुछ योजना है, ग्राम सभा कल रहेगा और करीब 500 से ऊपर जो हैं जिनको पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो है आवास ऑनलाइन करवाया गया है और आवास आवंटन किया जाएगा। उनको फिर जो फंड होता है इसके थ्रू वो अपने मकान का निर्माण कराएंगे। ऐसे इसके अलावा कई हैं, युवा वर्ग के लिए भी इन्होंने सोच रखा है कि कौशल योजना के द्वारा जो है युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए भी कई योजनाएं हैं, जैसे जीविका के थ्रू कई है योजना जो काम चलता है, इसके थ्रू भी महिलाओं को भी जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे तमाम हैं जो पिछले बार जो काम पेंडिंग रह गया है तो इस बार भी काम पूरा करेंगे। और इसके अलावा शौचालय, जो हर घर शौचालय का भी योजना है, उनको भी पूरी तरह से धरातल पर लाने का काम करेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार, तो इस भ्रष्टाचार को भी मुक्त कराने का भी काम करेंगे मुखिया जी। अच्छा, जाते जाते अंतिम सवाल ये आपका ये होगा कि जनता ने, कई लोग आपको वोट किया, कई लोग नहीं किया, तो एक संदेश के रूप में क्या कहेंगे आप? कैसे मैं कहूँगा कि जनता ने मुझे वोट नहीं किया। इसके पूर्व मैंने 285 मतों से जीता था, इस बार 555 मतों से हम जीता, तो जनता का विश्वास हुआ तब न डबल करके हमको जिताया। हम तो बहुत जनता पर विश्वास करते हैं। तो इनका कहना है कि जनता ने हम पे दोबारा भरोसा किया है, पहले जीत का फासला कुछ और था और इस बार जो है जीत का फासला अधिक है। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, अब वहाँ के मुखिया से बात करेंगे कि जो जनता ने उनको बहुमत दिया है तो अब अपने क्षेत्र यानी पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ योजना बनाएं। बहरहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।